तो गाइस आ गया हूं आज मैं फिर से एक नए ज्ञान सेशन के साथ। और आज का टॉपिक है मुंबई में डायरेक्टर बनने जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारियां, क्या क्या स्किल्स सेट को डेवलप कर लेना चाहिए आपको अपने शहर में रहते ही। गाइस ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये किसी गूगल से या किसी बुक से पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, किसी रिसर्च से भी नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों से बात कर जो डायरेक्टर रिसेंट में है, जो रिसेंट में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उसी बातचीत के बिहाफ पर ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। गाइस मैं मैक्सिमम वीडियोस पे यही कोशिश करता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस तक आप तक लाऊं, उसे शेयर करूं। जो गलतियां या जो खामियां मैंने अपनी जिंदगी में कर ली हैं वो आप गलतियां आपसे ना हो। जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बना लिया, उनसे बातचीत कर ही ये वीडियो लेकर आप तक आया हूं। और मैक्सिमम वीडियोस मेरी सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होती है, गूगल रिसर्च करके और हवाई बातें अपने को करना पसंद नहीं है गाइस। पहला टॉपिक है और पहला मुद्दा है कि मुंबई में डायरेक्टर बनने जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो गाइस आप जिस शहर में भी रहते हैं, जैसे कि अभी मैं रहता हूँ रुद्रपुर में, आपका शहर अहमदाबाद, इलाहाबाद, मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, नोएडा, मुजफ्फरनगर, कुछ भी हो सकता है। आप जहां पे हैं अपने घर से ही प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एट लीस्ट जो पहला आपका फर्ज है कि आप एट लीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कीजिए ही, क्योंकि चंदन ने भी कल 12th पास किया है। तो मैंने आज उससे यही बोला कि तू अब डिसाइड कर ले तुझे अपनी लाइफ में करना क्या। सबसे पहले मैं गाइस यही कहूंगा कि आप लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए, मतलब एट लीस्ट आप 12th के बाद ग्रेजुएशन जरूर कीजिए। पढ़ाई आपके लाइफ को बहुत चेंजिंग पॉइंट देता है, आपको एक समझदार बनाता है, आपको हम्बल बनाता है, आपको दुनिया की समझदारी देता है और आपको एक स्थिर इंसान बनाता है। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है गाइस। स्कूलिंग पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, कॉलेज की पढ़ाई भी जरूरी है। तो जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे जानने वाले, मैं जानने वाले दोस्त और जो नहीं जानते वो लोग इस वीडियो को देखें, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में जाने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है कि नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं आपसे बिल्कुल दरख्वास्त करूंगा कि आप एट लीस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। अब जब 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का होता है और कुछ कोर्सेज 4 साल के होते हैं, बीटेक वगैरह। लेकिन मिनिमम अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करेंगे आप बीएससी, बीए, बीकॉम या बीबीए वगैरह, तो वो नॉर्मली 3 साल का होता है। और यही 3 साल है आपके डेवलपमेंट का गाइस। यही जो 3 साल है ये आपको डेवलप करेगा। आप अपने आप को स्किल्स के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से, करियर वाइज आप अपने आप को इतना ग्रोथ कर सकते हैं, इतना डेवलप कर सकते हैं। और ये 3 साल बहुत जरूरी है, जिंदगी का अहम हिस्सा है। इन 3 साल जो मेरे 3 साल थे 12th के बाद बीएससी जब मैंने 3 साल किया था, मैंने अपने आप को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया, मैंने अपने स्किल सेट को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और ये सिर्फ 3 या 4 महीने में कि हम रेगुलर कंसिस्टेंसी में आ गए हैं, अपने आप पे वर्क कर रहा हूं, अपने लुक्स पे, अपने फिटनेस पे, अपने माइंड पे। ब्रेन होता है ना, इसका एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बॉडी एक्सरसाइज तो जरूरी है, लेकिन ब्रेन की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं। आप आफ्टर 12th कुछ भी कर रहे हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको, अगर आपने उस समय डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है, सपोज कीजिए कि आपको डायरेक्टर बनना है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप जिस दौरान ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपने आसपास के उस इंस्टीट्यूट को ढूंढिए जहां से आप एज ए असिस्टेंट जो डायरेक्शन का, फिल्म मेकिंग का प्रोसेस होता है उसे सीख पाए। अपने आसपास ऐसे कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट ढूंढिए जो डिप्लोमा कोर्सेज कराते हो, जो आपको ये बता सके कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की बात नहीं हो, गलत सब्जेक्ट है, डायरेक्शन में क्या क्या चीजें होते हैं, क्या क्या बारीकियां होती हैं, आप उसको सीख पाए। नंबर 2, जब ये आप कर रहे हो डिप्लोमा कोर्सेज बहुत जरूरी है। और एक जगह से नहीं, मैं कहूंगा आप एक जगह से बिल्कुल ना कीजिए, और जहां बहुत पैसे खर्च हो वहां से बिल्कुल मत कीजिए। कम पैसों में जहां से ज्यादा वर्कशॉप आजकल ऑर्गेनाइज करने वाले बहुत लोग हैं, आप उन डायरेक्टर्स को ढूंढिए जो कभी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करके और कभी कभी रिटर्न आ चुके होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मुंबई में एक टाइम पे काम करते हैं तो आज रिटर्न है, अपने घर पे रहकर और अपने वहां पे लोकल में फिल्में या शॉर्ट फिल्में या वेब सीरीज या एल्बम्स वगैरह बना रहे हैं। कोशिश कीजिए आप उनको असिस्ट करने की, उनके साथ बैठने की, उनसे ज्ञान लेने की। डिप्लोमा कोर्सेस एक जगह से कम 4-5 जगह से करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करिए, कम पैसे खर्च करिए, 4-5 जगह से करिए। नॉलेज इकट्ठा होगा, आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन में क्या क्या बारीकियां होती हैं। नंबर 1 में इतनी सारी चीजों को रख रहा हूं। नंबर 2, आप YouTube पे शिफ्ट हो जाइए, टीवी छोड़ दीजिए, ब्रेन वॉशिंग करके रख देगा, वॉशिंग पाउडर निरमा हो जाओगे, पूरी जिंदगी टीवी देख के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़िए,
ब्लॉग्स पढ़िए, अगर आपको डायरेक्शन में काम करना है तो आप डायरेक्शन के ब्लॉग पढ़िए। इतने बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, अभिनव सिन्हा, मैनी मोर्स डायरेक्टर्स हैं, अब्बास मस्तान, तो इन लोगों के ब्लॉग्स ये लिखते हैं, उन ब्लॉग्स को पढ़ना चालू कर दीजिए। आप चालू कर दीजिए यूट्यूब वीडियोस देखना जिसमें डायरेक्शन के बारे में सिखाया जाता है, डायरेक्शन के बारीकियों को सिखाया जाता है। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए और डायरेक्शन की बारीकियों को बता रहे हैं, उस पर वो सारे काम को करने लग जाइए। आप डायरेक्शन की बहुत सारी किताबें खरीद के लाइए, धीरे धीरे करके इसे किताब को कंप्लीट कीजिए। आज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताब हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे, किंडल वगैरह पे, और जो बहुत सारे बुक्स के वेबसाइट्स हैं वहां पे जाके उन सारी किताबों को पढ़ना चालू कर दीजिए। इससे आपका डायरेक्शन का एक स्किल्स माइंडसेट बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगा। लोकल के जो आपकी टीम है उसके संग डायरेक्शन का काम, असिस्टेंट डायरेक्शन का काम करना चालू कीजिए। फ्री में कीजिए, 1 रुपए मत लीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन तो हो ही रहा है, उसी ग्रेजुएशन के साथ साथ ये स्किल्स जो है वो डेवलप हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने ही घर में मोबाइल से, कैमरे से, किसी भी चीज से छोटे छोटे शूट करने शुरू कर दीजिए। जैसा कि सपोज कीजिए आपको शूट क्या करना है, सपोज कीजिए आप सेविंग कर रहे हैं, मतलब मैं सेविंग कर रहा हूं और मैं सिर्फ सेविंग कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सेविंग कर रहा हूं, सेविंग। सिर्फ उस चीज को, सपोज कीजिए आपके घर में एक्टर आपका भाई है, आपने उसको कास्ट किया, कहा भाई तू नॉर्मली सेविंग कर, मैं तुझे एंगल से शूट करता हूं, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। तो वो आपका एक डायरेक्शन का नजरिया बनेगा। 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट की चीजों को बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट डिजाइन करते रहिए, उस चीजों को शूट करते रहिए, उस चीज को बनाते रहिए। तो वहां से डायरेक्शन का प्रोपेगेंडा आपकी जिंदगी में आएगा, आपका स्किल सेट आएगा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसे शूट कीजिए। शूट करना बहुत जरूरी है। अपना यूट्यूब पे एक चैनल बना लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे एक चैनल बनाइए कि मैं सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके पास कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, या कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि जो आपकी चीज बनी है वो रिलीज हो रही है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डाल सकते हैं। आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ अपना स्किल सेट बढ़ाना है, आपको तो सिर्फ बढ़ाना है अपनी नॉलेज, आपको तो ये देखना है कि मैं क्या क्या शूट करके डाल सकता हूँ। आज आप 1 मिनट से चालू करेंगे, कल 2 मिनट की स्टोरी बनाएंगे, कल 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट, मतलब कि मुंबई जाते जाते तक आपका जो 3 साल होगा इतना नॉलेजेबल होगा, इतने सारे आप शूट कर चुके होंगे, इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी कर चुके होंगे, आपको अपनी गलतियां, बारीकियां, खामियां पता चल जाएंगी। जब आप अपने आसपास के शहर वाले जो आपके डायरेक्टर राइटर बैठे पड़े, जो डायरेक्टर लोग बैठे हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं लोकल में, उनको जाके अपने प्रोजेक्ट दिखाएंगे, सर ये मैंने शूट किया है, मैंने शूट ऐसे ही कर दिया, लेकिन तो क्या गलती है, क्या खामियां आप मेरे को बताइए, उसमें इम्प्रोवाइज कीजिए और स्टोरी बनाते रहिए। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 में आपको क्या करना है कि आजकल के जब आप मुंबई जाते हैं डायरेक्टर बनने, तो वहां पे पहले से हुजूम इकट्ठा है, पहले से भीड़ इकट्ठा है। लोग आपको क्यों ले, आपके अंदर ऐसा क्या है? अगर आप 10,000 रुपए मांगे ना, तो कोई ऐसा है जो 5,000 रुपए में काम करने को तैयार है। आप कोई 5,000 मांग रहा है, तो कोई ऐसा भी है जो कह रहा है कि मैं फ्री में काम कर दूंगा, एटलीस्ट आप मुझे काम कर दे। तो लोग आपको ही पे क्यों करें, आपको ही क्यों रखें, आपको ही क्यों दे, आपके अंदर कैसा क्या है? तो मैं कहूंगा जितने भी हमारे डायरेक्टर भाई लोग हैं जो मुंबई डायरेक्टर बनने जाएंगे, इस 3 सालों में आप डायरेक्शन का काम तो सीखिए ही, आप बुक्स तो पढ़िए ही, आप अपने शॉर्ट फिल्म में तो शूट कीजिए ही, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके साथ साथ आपको ध्यान देना होगा एक डायरेक्टर का, जो डायरेक्टर के आसपास का माहौल होता है। डायरेक्टर को सबसे पहले काम सीखना होता है स्टोरी पे। पूरा आपको डायरेक्ट क्या करना है, स्टोरी के बाद क्या होता है, स्क्रीन प्ले। तो आपको डायरेक्शन के साथ साथ स्टोरी लाइनअप पे भी ध्यान देना चाहिए, स्टोरी को समझने पे भी ध्यान देना चाहिए। कोई स्टोरी राइटर आपके पास अगर स्टोरी लेके आता है तो उसको आप कितनी बारीकी से समझ सकते हैं, कितने अच्छी से समझ सकते हैं, उस स्टोरी को क्या कहना चाहता है, उसके फील को समझ सकते हैं। कि राइटर के मनोदशा को अगर आप समझ सकते हैं तो आप एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छा डायरेक्शन कर सकते हैं। राइटर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, एडिटर अलग होता है, स्क्रीन प्ले राइटर अलग होता है, लेकिन आजकल एक पैकेज कॉम्बो है मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर का। आप जाएंगे कहेंगे सर मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कर सकता हूँ, आप एडी में रख लीजिए। ठीक है भाई, एडी में रख लिए, आपने अपना प्रोफाइल दिखा दिया कि सर पिछले 3 सालों में मैंने शुरुआत की थी 1 मिनट से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, फिर मैंने 1 घंटे तक की अपनी फिल्में बनाई हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिए, ये मेरे ये सारा चीजें हैं। फिर वो देखते हैं, फिर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपको एडी में रख लेगा। लेकिन जब आप फ्रीलांसरिंग काम करना चालू करेंगे तो आप किसी डायरेक्टर के पास एक स्टोरी को लेके जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर हैं, आपकी खुद की स्टोरी नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको स्टोरी वाले को ढूंढना पड़ेगा जो स्टोरी दे, प्रोपेगेंडा, उसकी स्टोरी को आप पकड़ेंगे। फिर एक स्क्रीन प्ले राइटर को ढूंढेंगे जो स्क्रीन प्ले की बातें करेगा।
तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है गाइड। आज का डायरेक्टर मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं, कोई आपको क्यों रखे, क्यों हायर करे, क्यों पैसे दे। तो तीसरा और मेन फंडा यही है और लास्ट फंडा यही है कि सबसे पहले जब आप अपने शहर में डायरेक्शन सीख रहे हैं तो डायरेक्शन सीखने के साथ साथ स्टोरी लिखना सीख लीजिए। वन लाइनर जो जो उसमें प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस को सीख लीजिए। तो डायरेक्टर भी आप होंगे, स्टोरी भी आप होंगे, क्योंकि डायरेक्टर आप है और स्टोरी भी आपकी है और आप डायरेक्शन में क्या दिखाना चाहते हैं और स्टोरी में क्या समझ है, ये दोनों चीजें जब आपको पता होंगी तो वो चीज एक अच्छी चीज निकल के आ जाएगी। अब देखिए स्टोरी में आप क्या दिखाना चाहते हैं ये आपको पता है, डायरेक्टर भी आप खुद है, तो मैं कहूंगा स्क्रीन प्ले राइटिंग भी कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे उस चीजों को कैसे चलाना है, उस कहानी तो भाई साहब आपके दिमाग में चल रहा है ना। एक जो राइटर होता है उसके दिमाग में पता है कि कहानी ये है, स्क्रीन प्ले राइटर उसको लिख के कर देता है, तो कभी कभी चीजें मैच नहीं हो पाती। जब आप ही राइटर हैं, आप ही डायरेक्टर, आप ही स्क्रीन प्ले राइटर है, तीनों चीज आप ही है, तो आपको पता है ना कि आपका घोड़ा किधर भगाना है, आपको लेफ्ट में राइट में क्या काम करना है। तो मैं कहूंगा एक अच्छे डायरेक्टर बनने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा राइटर होना जरूरी है, लेकिन राइटिंग की समझ होना जरूरी है। तो आप राइटिंग का भी कुछ ना कुछ सीखिए यूट्यूब से, बहुत पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे हजारों हुजूम पड़े हुए लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं ज्ञान, तो आप उनको फॉलो कीजिए। डायरेक्शन के लिए आपका राइटिंग पे कमांड अच्छा होना चाहिए, तो राइटिंग पे सीखिए। स्क्रीन प्ले पे कमांड अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन पे सीखिए। गाइस अब सब कुछ बन के पैकेज तैयार हो गया, अब आता है एडिटिंग की बारी। जब एडिटिंग को आप कब अच्छा निकाल पाएंगे, एडिटिंग की ट्यूनिंग आपकी कब बन पाएगी आपके एडिटर के साथ, जब आपको एडिटिंग की नॉलेज होगी तभी तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ ये चीज चाहिए। नहीं तो एडिटर कुछ भी निकाल के दे देगा, आपको बेवकूफ बनाता रहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इफेक्ट में डाल ही नहीं सकता, ऐसा एनिमेशन कर ही नहीं सकता, ऐसा साउंड डिजाइन हो ही नहीं सकता, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें भी, एनिमेशन, साउंड डिजाइन और ये बहुत सारी चीजें हो, तो वो बेवकूफ बनाता रहेगा, आप बेवकूफ बनते रहेंगे। आपको लगेगा यार मैंने तो उस पिक्चर में ऐसी चीजें देखी थी, लेकिन ये एडिटर आपको टेंट्रम थ्रो शो करेगा कि नहीं किसी और से शूट करवा लो, किसी और से एडिट करवा लो, अगर इतने ही आपके साथ हुआ है, मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको एक कंप्लीट कॉम्बो पैकेज बनना है। आपको ये प्रूव करना है अपने प्रोड्यूसर को कि सर मैं एक बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ, बहुत अच्छा राइटर हूँ, बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर हूँ और बहुत अच्छा एडिटर हूँ, मेरे को बहुत अच्छा एडिटिंग की नॉलेज है। जब आप 4-5 चीजें खुद के अंदर लेके एक प्रोड्यूसर के पास जाएंगे उसे अप्रोच करके कि सर मेरा कॉम्बो पैकेज है कि मैं 1 करोड़ रुपए में आपको 5 चीजें दूंगा, स्टोरी भी मेरी होगी, डायरेक्शन भी मैं खुद करूंगा, स्क्रीन प्ले भी मैं खुद करूंगा और एडिटर तो मैं बहुत अच्छा हूं ही, आप मेरे सपोर्ट के लिए एडिटर रखेंगे लेकिन मैं वो करके दूंगा, तो कोई भी आदमी इंप्रेस होगा। हम आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो एक जो आपका मैनेजर होता है, जो आपका इंटरव्यूअर होता है, वो आपको मल्टीटास्किंग के हिसाब से देखता है। आप एक काम करके देंगे, 9 से 5 आएंगे चले आएंगे, उसको कोई फर्क नहीं करता। आज मैं जहां पे भी हूं या जहां पे भी जॉब करता हूं, मुझे मल्टीटास्किंग देखते हैं कि इस बंदे से हम कुछ भी काम निकलवा सकते हैं। लेकिन कुछ भी काम निकलवाएंगे तो कुछ भी काम थोड़ी है कि मैं कैमरे पे स्पॉट बाय का काम तो नहीं कर सकता ना कि इस सेट पे जाके, लेकिन मल्टीटास्किंग है, मुझे कैमरे की भी समझ है। तो समझ गए आप कितनी चीज आपको होनी चाहिए। आपको अच्छा डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन की समझ, स्क्रीन प्ले राइटिंग की समझ, स्टोरी की समझ, कैमरे की भी समझ होना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो डीओपी आपका चूतिया बनाता रहेगा। तो एक कंप्लीट पैकेज लेके जाइए, आपको बिल्कुल हायर कर लिया जाएगा। सो गाइस यही सारी चीज आज मेरी बातें थी और मुझे नहीं लगता कि बहुत नॉलेजेबल थी, लेकिन जो मैंने महसूस किया है डायरेक्टरों से मिलकर, आज तक मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टरों से मिलता रहा हूं, मैं इंटरव्यू करता रहता हूं, उसमें लगातार मिलता रहता हूं और मैं कैमरे के सामने तो जो बात हो या ना हो पाए, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आस्किंग करता हूं, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे आप लोग तक नॉलेज पहुंचानी है। तो डायरेक्टर्स भाइयों समझ गए, आज से ही लग जाओ, ग्रेजुएशन तो करो ही करो, साथ में इन सारी चीजों को सीखना बिल्कुल शुरू कर दो। उसके बाद जब आप अप्रोचेबल हो गए ना तो मजा आ जाएगा भाई साहब। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञान वाले सेशन, इंटरव्यू वाले वीडियोस, गॉसिप्स और बायोग्राफीज आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन क्वेरीज है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछिए, सारे सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इसलिए जवाब दे सकता हूं क्योंकि मैं उन सारे लोगों से लाइव मिलता हूं। आप सिर्फ गूगल पे पढ़ के या यूट्यूब पे देखकर आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं मिलती, लेकिन मैं लाइव मिलता हूं लोगों से, सारा ज्ञान लेके आपको लोगों को ज्ञान देता हूं। सो गाइस तब तक के लिए मैं चलता हूं, सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।